बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज आप मैक्रो इकनॉमिक्स का चैप्टर 26 पढ़ेंगे, केन्जियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो आपने पिछले चैप्टर में लॉन्ग रन और शॉर्ट रन में जो डिफरेंसेस था आपने पढ़ा था। लॉन्ग रन में प्राइसेस वो फ्लेक्सिबल होते हैं और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो कैपिटल है और इस तरह लेबर है और टेक्नोलॉजी है, ये आउटपुट को डिटरमिन करते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा वर्कर है, ज़्यादा मशीनरी है, तो आप ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी तरह अनएम्प्लॉयमेंट इक्वल्स टू इट्स नेचुरल रेट इन लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में यह होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट वो नेचुरल रेट के बराबर हुई होता है। अगर स्टेबल इकानमी भी हो और आप एजुकेटेड है, आपके पास स्किल है, लेकिन तब भी आपको अपने एजुकेशन और स्किल के अतबार से बाज़ों का जॉब नहीं मिल सकती। तो लिहाजा ये अनएम्प्लॉयमेंट इक्वल्स टू इट्स नेचुरल रेट इन लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में प्राइसेस वो फिक्स होते हैं और एग्रीगेट डिमांड ही आउटपुट को डिटरमिन करता है। शॉर्ट रन में ये होता है ना कि अगर आप एक प्रोडक्ट फरोख्त करते हैं, उसका डिमांड बढ़ गया तो आप ज़्यादा वर्कर हायर करेंगे और दूसरा शिफ्ट शुरू करेंगे ताकि लोगों की डिमांड के मुताबिक आप प्रोडक्ट को सप्लाई कर सकें और ज़्यादा पैसा हासिल कर सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आउटपुट इज़ डिटरमिन्ड बाय एग्रीगेट डिमांड। और तीसरी बात, अनएम्प्लॉयमेंट और आउटपुट का जो ताल्लुक है, ये इन्वर्स रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन। अगर आप ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो इसके लिए आप ज़्यादा वर्कर हायर करेंगे, और जब ज़्यादा वर्कर हायर करेंगे तो ज़ाहिर बात है कि बेरोज़गारी का ख़त्म होगा या कमी होगी उसमें। तो अनएम्प्लॉयमेंट और आउटपुट का ताल्लुक वो नेगेटिव है। केन्जियन क्रॉस की अगर हम बात करें तो ये एक सिंपल क्लोज इकानमी के लिए मॉडल है। इट इज़ द सिंपल क्लोज इकानमी मॉडल। क्लोज इकानमी वो होता है ना जिसमें एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ तिजारत नहीं करता, न कोई चीज़ इंपोर्ट करता है, न ही कोई चीज़ वो एक्सपोर्ट करता है। तो इस इकानमी में इनकम वो एक्सपेंडिचर से ही ज़ाहिर होती है, डिटरमिन होती है। जितना खर्च होगा उस हिसाब से इनकम बढ़ेगा। अगर अखराजात बढ़ेंगे तो इनकम भी बढ़ेगा। तो ये कैसे हो सकता है, इसकी डिटेल हम आगे जाकर वो बताएंगे और आपको समझ आ जाएगा। तो ये मॉडल जे एम केन्स ने पेश किया था। अब कुछ नोटेशन है उसको समझे। आई वो प्लान इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। ऐसे इन्वेस्टमेंट जब आप का इरादा है कि नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट मंथ हम इसको इन्वेस्ट करेंगे इतने पैसे। वो प्लान एक्सपेंडिचर उसके कंपोनेंट है कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट कितना स्पेंड करता है। और वाई रियल जीडीपी यानी एक्चुअल एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पर दो चीज़ें वो क्लियर नहीं है कि प्लान एक्सपेंडिचर और एक्चुअल एक्सपेंडिचर में क्या फ़र्क है। तो ये बात क्लियर हो जाएगी। एक्चुअल एक्सपेंडिचर वो अमाउंट है, वो पैसा है जो कि घराना कंज्यूम करना चाहता है, फर्म इन्वेस्ट करना चाहता है और गवर्नमेंट भी खर्च करना चाहता है ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये एक्चुअल एक्सपेंडिचर है और ये जीडीपी के बराबर है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और ये बराबर है कंजम्पशन, जो घराने क्लॉथ्स पर और दीगर चीज़ों पर, बिल पर, बिजली वगैरह यूटिलिटी बिल्स पे करता है, ये कंजम्पशन है। इन्वेस्टमेंट जो फर्म्स जो है ना वो अपने कारोबार को एक्सपेंड करते हैं और दीगर फैक्ट्रियाँ लगाया जाता है। और इस तरह गवर्नमेंट रोडों पर, सड़कों पर और इस तरह पुलों पर और डैम्स पर, अस्पतालों और स्कूलों पर खर्च करता है, ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग है। तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर ये है कि हाउस होल्ड फर्म्स और गवर्नमेंट स्पेंड करता है अभी। और प्लान्ड एक्सपेंडिचर वो अमाउंट है, वो पैसा है जो हाउस होल्ड फर्म्स या गवर्नमेंट मुस्तकबिल में खर्च करने का इरादा रखती है। उसकी प्लानिंग उन गवर्नमेंट ने या हाउस होल्ड ने या फर्म ने उसके लिए प्लानिंग की है। तो ये प्लान्ड एक्सपेंडिचर है। अब केन्जियन और ये चीज़ें हम आगे जाकर एक्सप्लेन करेंगे। एलिमेंट्स ऑफ द केन्जियन क्रॉस। अब केन्जियन क्रॉस में सबसे पहला कंजम्पशन फंक्शन है। और कंजम्पशन हमें मालूम है कि कंजम्पशन इज़ द फंक्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। सी इज़ द फंक्शन ऑफ वाई माइनस टी। वाई आपका इनकम है और टी आपका टैक्स है। फॉर एग्जांपल आपकी तनख्वाह 96,000 है तो गवर्नमेंट का टैक्स 6,000 है। सबसे पहले गवर्नमेंट अपना हिस्सा लेती है 6,000 फॉर एग्जांपल। तो 96 माइनस 6 इज इक्वल टू 90,000। तो 90,000 ये डिस्पोजेबल इनकम है। और आपका इनकम का फिर दो पोर्शन है, एक कंजम्पशन है और दूसरा सेविंग है। जितना आपका इनकम बढ़ेगा उतना ही आपका कंजम्पशन और सेविंग बढ़ेगा। तो लिहाजा कंजम्पशन का इन्हिसार वो इनकम पर है। सो सी इज़ द फंक्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। फिर गवर्नमेंट की पॉलिसी है। तो गवर्नमेंट पॉलिसी तो फिस्कल पॉलिसी वाज़ेह है कि गवर्नमेंट कितना खर्च करेगी और कितना वसूल करेगी टैक्स की शक्ल में। तो गवर्नमेंट जो स्पेंडिंग है उसको हम जी बार से ज़ाहिर करते हैं और टैक्सेस को हम बार टी से ज़ाहिर करते हैं। अब तक हम इन्वेस्टमेंट को एक्सोजिनस लेते हैं कि हमारे मॉडल में शामिल नहीं है। तो आई इज़ इक्वल टू बार आई।
और प्लान्ड एक्सपेंडिचर के लिए हम नोटेशन इस्तेमाल करते हैं। प्लान्ड एक्सपेंडिचर ये बराबर है सी प्लस आई प्लस जी, और हमें पता है कि सी इज़ फंक्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम वाई माइनस बार टी प्लस बार आई प्लस बार जी। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन ये होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये होता है ना कि आपका जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है ये प्लान्ड एक्सपेंडिचर के बराबर है। गवर्नमेंट ने जो प्लानिंग की है कि फॉर एग्जांपल हम 18 ट्रिलियन रुपये खर्च करेंगे, और मार्केट में भी 18 ट्रिलियन रुपये खर्च हुए, तो इसका मतलब ये कि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्लान्ड एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पर ये बात नोट करें कि जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग इसका एक पोर्शन है प्लान्ड एक्सपेंडिचर का, इसमें इन्वेस्टमेंट भी शामिल है और हाउस होल्ड के कंजम्पशन भी शामिल है। तो प्लान्ड एक्सपेंडिचर का ये सब समझाने के लिए मैंने बताया कि अगर एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो जीडीपी है वो प्लान्ड एक्सपेंडिचर के बराबर हो जाए तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा। अब प्लान्ड एक्सपेंडिचर के लिए हम ग्राफ बनाते हैं। अब हम प्लान्ड एक्सपेंडिचर के लिए जो ग्राफ है उसको एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास एक्स एक्सिस पर वाई है जो कि इनकम, आउटपुट और जीडीपी को ज़ाहिर करता है, और वाई एक्सिस पर प्लान्ड एक्सपेंडिचर है, और हमारे पास प्लान्ड एक्सपेंडिचर फंक्शन है सी प्लस आई प्लस जी, और ये कर्व है। और आप देख सकते हैं कि ये प्लान्ड एक्सपेंडिचर कर्व जो है ना, ये जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर ई है एक्स एक्सिस उसके मिडल से शुरू होता है, यानी आगाज़ से ओरिजिन से शुरू नहीं होता। और इसकी वजह ये है कि हमारे कुछ अखराजात वो हमारे इनकम पर उसका इन्हिसार नहीं होता, चाहे हम कुछ अर्न करते हैं या नहीं अर्न करते, लेकिन कुछ अखराजात ऐसे होते हैं जो कि हमने करने ही होते हैं हर हाल में, अपने सर्वाइवल के लिए ये ज़रूरी होती है। मिसाल के तौर पर आपकी खुराक अगर हम ले लें, तो ज़ाहिर बात है अगर आप कुछ कमा रहे या कुछ नहीं कमा रहे, लेकिन तब भी आपको खाना अपने सर्वाइवल के लिए आपके लिए लाजमी है। तो इसी वजह से हम देख सकते हैं कि ई इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, ये मिडल ऑफ द एक्स वाई एक्सेस शुरू हो रहा है। और आप देख सकते हैं इसका जो स्लोप है ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम MPC के बराबर है। MPC आपको मालूम है कि MPC इज इक्वल टू डेल्टा C डिवाइड बाई डेल्टा वाई, यानी चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। अगर आपका इनकम बढ़ेगा तो ज़ाहिर बात है कि इसका आपका कंजम्पशन भी बढ़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल गवर्नमेंट ने आपकी तनख्वाह 10,000 रुपये बढ़ा दी, तो इस 10,000 जो आपकी तनख्वाह बढ़ चुकी है इसमें से आप 8,000 कंज्यूम करते हो, 2,000 आप सेव कर रहे। तो आप देख सकते हैं कि 8,000 डिवाइडेड बाई 10,000 ये 0.8 है, यानी आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम वो 0.8 है। तो स्लोप ऑफ दिस कर्व इज़ इक्वल टू MPC। तो ये था प्लान्ड एक्सपेंडिचर का ग्राफ। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए हम ग्राफ बनाते हैं। हमारे पास एक्स एक्सिस पर जीडीपी आउटपुट या इनकम है, और वाई एक्सिस पर प्लान्ड एक्सपेंडिचर है, और ये जो आपका कर्व है 45 डिग्री, तो ये यहाँ ये कर्व ज़ाहिर कर रहा है कि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन को ज़ाहिर कर रहा है ये कर्व। और आप देख सकते हैं कि आप प्लान्ड एक्सपेंडिचर आपका वाई के बराबर है, जो कि रियल जीडीपी है या इनकम है, आउटपुट है, इसके बराबर है। और इस कर्व पर जिस पॉइंट पर आप बात कर रहे हैं, तो इसमें हर पॉइंट पर प्लान्ड एक्सपेंडिचर आपके इनकम के बिल्कुल बराबर होगा। अब इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ इनकम को हम मालूम करते हैं कि आपके इनकम का जो इक्विलिब्रियम वैल्यू हो वो कितना है। तो यही ग्राफ है। एक्स एक्सिस पर हमने जीडीपी, इनकम या आउटपुट लिया है, और वाई एक्सिस पर प्लान्ड एक्सपेंडिचर है। हमारा जो 45 डिग्री लाइन है, और ये ज़ाहिर कर रहा है कि हमारा प्लान्ड एक्सपेंडिचर इस पॉइंट पर वो रियल जीडीपी के बराबर है। और आप देख सकते हैं कि आपका प्लान्ड एक्सपेंडिचर कर्व इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, जिस पॉइंट पर ये दोनों कर्व ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो इसी लाइन के बिल्कुल बिलो आप आकर ये आपका इक्विलिब्रियम इनकम है, और इसी इनकम पर आपका आप देख सकते हैं कि प्लान्ड एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम। तो ये आपका इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ इनकम है। इन इंक्रीज इन गवर्नमेंट परचेसेस, अब क्या होगा कि अगर गवर्नमेंट का स्पेंडिंग बढ़ गया तो उसका आपके इनकम पर, इक्विलिब्रियम इनकम पर क्या असर होगा, या जीडीपी पर या आउटपुट पर। तो इनिशियली आप देख सकते हैं कि आपका जो 45 डिग्री लाइन है ये आपका प्लान्ड एक्सपेंडिचर कर्व को इंटरसेक्ट करता है पॉइंट, जिस पॉइंट पर, तो इस पर हमारा जो इक्विलिब्रियम इनकम है वो E1 इज इक्वल टू Y1 के बराबर है। और हमारा
प्लान जो एक्सपेंडिचर है उस फंक्शन है वो बराबर है C+I+G1 है। सपोज़ करें गवर्नमेंट ने 100 बिलियन रुपए मज़ीद खर्च करना चाहे, तो जब गवर्नमेंट 100 अरब रुपए मज़ीद खर्च करेगी तो ज़ाहिर बात है कि हमारा प्लान एक्सपेंडिचर में इजाफी होगा, 100 अरब रुपए इसमें इजाफी होगा, तो पूरा कर्व वो शिफ्ट होगा अपवर्ड की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ब्रोकन लाइन है और ये प्लान एक्सपेंडिचर कर्व है, और ये इसका जो इक्वेशन है वो बराबर है C+I+G2। G2 का मतलब ये है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से प्लान एक्सपेंडिचर का वो अपवर्ड की तरफ शिफ्ट हुआ है। अब ये देख सकते हैं कि 45 डिग्री लाइन जो है ना उसको इंटरसेक्ट कर रहा है, जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट पर जो इक्विलिब्रियम इनकम है उसके बिल्कुल बिलो वो E2 है इज इक्वल टू Y2, यानी आपका इनकम बढ़ चुका है क्योंकि गवर्नमेंट ने पैसा खर्च किया 100 बिलियन रुपए, और इसकी वजह से आपका इनकम बढ़ चुका है। और यहाँ पर हमने देखा है कि आगाज़ में हमने पढ़ा था कि इन विच इनकम इज़ डिटरमिन्ड बाय एक्सपेंडिचर, अगर अखराजात बढ़ेंगे तो आपका इनकम भी बढ़ेगा। और अब ये किस तरह बढ़ चुका है इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं। 8Y1 पर क्या था कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ चुकी थी, तो आपके गोदाम में जो इन्वेंट्री था, जो स्टॉक था, फॉर एग्ज़ाम्पल हुकूमत रोड बना रही है, तो एक फर्म के पास जो सीमेंट था उसका इन्वेंट्री में अनप्लान ड्रॉप हुआ, तो उस फर्म के पास एक ही रास्ता था कि वो अपने आउटपुट को बढ़ा ले। जब वो आउटपुट बढ़ाएगा तो ज़्यादा वर्कर हायर करेंगे, उनको तनख्वाही दी जाएगी, तो ज़ाहिर बात है जब वो सैलरी लेंगे तो मार्केट में जाएंगे और उसको कंज्यूम करेंगे, जिसकी वजह से दुकानदार का इनकम बढ़ेगा। तो ये पूरा ये सिलसिला शुरू होता है, एंड इनकम राइजेस टुवर्ड अ न्यू इक्विलिब्रियम। और आप देख सकते हैं कि इनकम वो एक न्यू इक्विलिब्रियम की तरफ राइज होता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि E1 से आपका इक्विलिब्रियम वो शिफ्ट हुआ E2 की तरफ, और आपका अब न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट पर जो इनकम है वो ज़्यादा है, Y2 है। सॉल्विंग फॉर डेल्टा वाई, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन है डेल्टा वाई इज इक्वल टू C+I+G, और ये हमने देखा कि चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग की वजह से आई, तो इसकी वजह से चेंज इन कंजम्पशन भी आया है, तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा C प्लस डेल्टा I प्लस डेल्टा G। और यहाँ पर हमने देखा है कि इन्वेस्टमेंट एक्सोजिनस है, तो लिहाजा इन्वेस्टमेंट की वजह से यहाँ पर चेंज इन वाई नहीं आया, लिहाजा इसको हम फॉर द टाइम बिंग फिक्स लेते हैं। सो डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा C प्लस डेल्टा G। और आपने ये भी पढ़ा था कि MPC इज इक्वल टू डेल्टा C डिवाइड बाई डेल्टा वाई, यानी चेंज इन कंजम्पशन इज ड्यू टू चेंज इन इनकम, तो MPC इज इक्वल टू डेल्टा C डिवाइड बाई डेल्टा वाई। इसको आप रीअरेंज करें तो डेल्टा C इज इक्वल टू MPC मल्टीप्लाई बाई डेल्टा वाई। यहाँ पर आप डेल्टा वाई इज इक्वल टू MPC मल्टीप्लाई बाई डेल्टा वाई, डेल्टा C की वैल्यू पुट करें प्लस डेल्टा G, इसको रीअरेंज करें, वाई को लेफ्ट साइड की तरफ ले जाए और फिर आप उसको सॉल्व करें तो आपके पास चेंज इन वाई इज इक्वल टू Y1 डिवाइडेड बाई 1 ओवर माइनस MPC टाइम्स डेल्टा G। यहाँ से हम गवर्नमेंट परचेसेस मल्टीप्लायर की बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने 100 बिलियन रुपए मज़ीद खर्च किए, तो इसका इनकम पर कितना असर हुआ, इसकी वजह से कितने बिलियन रुपए हमारा इनकम बढ़ गया या हमारा GDP बढ़ गया। तो इंक्रीज इन इनकम रिजल्टिंग फ्रॉम 1 रुपी इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज कॉल्ड गवर्नमेंट परचेसेस मल्टीप्लायर। अगर गवर्नमेंट 1 रुपया खर्च करेगी मज़ीद, तो इसकी वजह से हमारे इनकम पर कितना असर पड़ेगा, कितना इजाफा इसमें होगा। तो यहाँ पर ये हमारे पास मॉडल दिया गया है और ये इक्वेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है 0.8। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 रुपये में से 8 रुपये आप खर्च करते हैं, तो आपका MPC 0.8 है। तो डेल्टा वाई उसमें आप पुट करें तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू पाई और टाइम्स डेल्टा G। क्या मतलब है, द इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग काजेज इनकम टू इंक्रीज बाई 5 टाइम्स एज मच। अगर गवर्नमेंट इजाफा करेगी 1% और 1 रुपये, तो आपका इनकम 5 रुपये के हिसाब से बढ़ेगा। अगर गवर्नमेंट 100 बिलियन रुपये इजाफी खर्च करेगी, तो उसका असर ये होगा कि हमारा इनकम, हमारा GDP 500 बिलियन हिसाब से इसमें इजाफा होगा, 5 गुना। और ये क्यों हो रहा है, ये बिल्कुल वाज़ेह बात है कि जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग में इजाफा हुआ तो इसकी वजह से हमारे इनकम में भी इजाफा हुआ, डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा G, सिंपल है। लेकिन जब आपका इनकम बढ़ेगा तो इससे आपका कंजम्पशन बढ़ेगा। जब आपका कंजम्पशन बढ़ेगा, आप बाज़ार जाएंगे, मार्केट जाएंगे, आप
कंज्यूम करेंगे पैसे, दुकानदार के पास वो पैसा चला जाएगा, उसका इनकम बढ़ेगा। जब उसका इनकम बढ़ेगा तो वो अपने कंजम्पशन को बढ़ाएगा, और उनका कंजम्पशन बढ़ेगा तो इसके साथ वो मज़ीद इनकम बढ़ता जाएगा। तो ये एक सिलसिला शुरू हो जाएगा, और फाइनल इम्पैक्ट ऑन इनकम इज़ मच बिगर देन द इनिशियल चेंज इन जी। गवर्नमेंट ने 100 बिलियन रुपए खर्च किए थे, लेकिन एक उसकी वजह से बिजनेसेस वो उसमें बूम आ गया, और एक पॉजिटिव चेंज आ गया बिजनेसेस में, और इसकी वजह से पूरे जीडीपी में 500 बिलियन रुपए का इजाफा हो गया। तो इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। अब हम टैक्सेस का क्या इम्पैक्ट है हमारे इनकम पर और जीडीपी पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यही ग्राफ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे 45 डिग्री लाइन जो है इज इक्वल टू वाई, वो इंटरसेक्ट करता है प्लान एक्सपेंडिचर कर्व को, और इस पॉइंट पर हमारा जो इनकम है या आउटपुट है वो है E1 इज इक्वल टू Y1। और यह देख सकते हैं ये फंक्शन इज इक्वल टू C1 प्लस आई प्लस जी। अब गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए। अब गवर्नमेंट ने जब टैक्सेस बढ़ा दिए तो ज़ाहिर बात है कि पहले आपका फॉर एग्ज़ाम्पल तनख्वाह 90,000 थी, अब गवर्नमेंट स्पेंडिंग टैक्सेस की वजह से 80,000 हो गई, तो आपका कंजम्पशन कम हो गया। ओवरऑल अगर हम इकानमी की बात करें तो कंजम्पशन कम होने की वजह से क्या होगा कि हमारा प्लान एक्सपेंडिचर का वो डाउनवर्ड शिफ्ट होगा। और आप देख सकते हैं ये ब्रोकन लाइन, और ये इंटरसेक्ट करता है जो हमारे साइड लाइन को 45 डिग्री लाइन को, तो इस पर न्यू इक्विलिब्रियम आता है, और यहाँ पर हमारा इनकम लेवल या आउटपुट है E2 इज इक्वल टू Y2, इसमें कमी आ गई है, चेंज इन वाई आ गया है। और ये क्यों आया? क्योंकि टैक्स की इजाफे की वजह से हमारा कंजम्पशन कम हुआ, लिहाजा हमारा प्लान एक्सपेंडिचर कम हुआ, और फर्म्स ने अपने आउटपुट को कम कर दिया, और इनकम हमारा न्यू इक्विलिब्रियम की तरफ आ गया। क्योंकि लोगों के पास इतना पैसा नहीं था, तो फर्म ने अपने आउटपुट को कम किया, जीडीपी में कमी आ गई। तो सॉल्विंग फॉर चेंज इन वाई, ये आप देख सकते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन इन चेंजेस डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा आई प्लस डेल्टा जी। यहाँ पर हमारे इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट स्पेंडिंग फिक्स्ड है, सो चेंज इन कंजम्पशन आई ड्यू टू चेंज इन टैक्सेस, सो एम पी सी मल्टीप्लाई बाई डेल्टा वाई माइनस डेल्टा टी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको आप सॉल्व करें तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू माइनस एम पी सी डिवाइड बाई 1 माइनस एम पी सी टाइम्स डेल्टा टी। ये नेगेटिव वैल्यू है, यानी टैक्स का हमारे इनकम पर नेगेटिव इम्पैक्ट है। अब टैक्स मल्टीप्लायर को हम डिफाइन करते हैं कि द चेंज इन इनकम रिजल्टिंग फ्रॉम ए $1 इंक्रीज इन टैक्स इज़ नोन एज टैक्स मल्टीप्लायर। अगर टैक्स में $1 इजाफा हुआ या 1% इजाफा हुआ तो हमारे इनकम पर कितना असर पड़ेगा, कितना परसेंट। हमने यहाँ पर यह पढ़ा था कि अगर 1% गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ता है तो इससे हमारे इनकम पर 5% इजाफा उसमें इसकी वजह से होता है। लेकिन टैक्स में 1% अगर इजाफा होगा तो हमारे इनकम में कितनी परसेंट कमी आएगी। तो ये आप देख सकते हैं, अगर हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को 0.8 ले ले तो इसकी वैल्यू -4 है, यानी अगर $1 गवर्नमेंट टैक्स में इजाफा करेगा तो $6 हमारा इनकम कम होगा, जीडीपी में इतना कमी आएगी, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ टैक्स मल्टीप्लायर की अगर हम बात करें तो टैक्स मल्टीप्लायर ये नेगेटिव है, और ये इसलिए नेगेटिव है कि अगर टैक्स में इजाफा होगा तो आपका कंजम्पशन कम होगा, क्योंकि आपका इनकम कम हो रहा है। टैक्स मल्टीप्लायर इज़ ग्रेटर देन 1। अब देख लीजिए कि गवर्नमेंट ने 1% इंक्रीज़ किया टैक्स में, लेकिन हमारे इनकम में $4 वो कमी आ गई, तो ज़ाहिर बात है कि ये 1 से ज़्यादा है। टैक्स मल्टीप्लायर स्मॉलर देन गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने $1 इजाफा किया तो इससे हमारे इनकम में $4 कमी आ गई, लेकिन गवर्नमेंट स्पेंडिंग की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने जब $1 खर्च किया मज़ीद तो इससे इनकम में $5 का इजाफा हुआ, तो लिहाजा गवर्नमेंट परचेज मल्टीप्लायर इज़ ग्रेटर देन टैक्स मल्टीप्लायर। फिर इसके बाद IS कर्व है, ये 3 प्रॉपर्टीज़ है, आप याद रखें, पेपर में आ सकता है। इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व है, और ये गुड मार्केट इक्विलिब्रियम है, जिसमें हमने देखा था कि गुड मार्केट इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि प्लान एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू एक्चुअल एक्सपेंडिचर। ये हमारे पास क्या है, गुड मार्केट इक्विलिब्रियम है। तो इसमें ये ग्राफ जो है ना, IS कर्व, ये ग्राफ है जो कि इंटरेस्ट रेट और इनकम के तमाम कॉम्बिनेशन को ज़ाहिर करता है। तो इक्वेशन फॉर द IS कर्व का हम लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू जो बराबर है C प्लस आई प्लस जी। हमारे पास कंजम्पशन इज़ द फंक्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम, और I इन्वेस्टमेंट का ताल्लुक इंटरेस्ट रेट के साथ है। अगर इंटरेस्ट बढ़ेगा तो हमारा इन्वेस्टमेंट कम होगी, जैसा कि कोविड में हमने देखा था, और फिर इसके बाद जो है ना सैलाब आया था 2022 में,
तो इंटरेस्ट रेट वो 22% तक पहुंच गया था। तो इन्वेस्टमेंट कम हुई थी, क्योंकि लोग जो है ना बैंकों से कर्जा नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि 22% उस पर सूद देना था। तो बिजनेसेस वो स्लो डाउन हुए थे करो और इन्वेस्टमेंट कम हुए थे। अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाए ना, तो फिर लोग कर्जा लेते हैं बैंकों से और इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो आई एस कर्व यहाँ पर फंक्शन जो है ना, वो इक्वेशन वो बराबर है सी टाइम्स वाई माइनस टी बार प्लस आई इंटू आर प्लस जी बार। अब यहाँ पर हम आई एस कर्व को डिराइव करते हैं। सबसे पहले हम पुराने जो ग्राफ है उसको लेते हैं, पिछले वाला ग्राफ। हमारे पास एक्स एक्सिस पर एक्चुअल आउटपुट है या जीडीपी है या इनकम है, और वाई एक्सिस पर प्लान एक्सपेंडिचर है। हमारे पास जो प्लान एक्सपेंडिचर कर्व है वो एक्चुअल एक्सपेंडिचर कर्व को जो 45 डिग्री लाइन है इसको इंटरसेक्ट करता है जिस पॉइंट पर। तो यहाँ पर हमारे पास इनकम है वाई 1 के बराबर है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर E इज इक्वल टू सी प्लस आई इंटू आर 1 प्लस जी है। अब सपोज़ करें कि गवर्नमेंट ने या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया, तो जब इंटरेस्ट रेट R1 से कम होकर R2 की तरफ आया, इंटरेस्ट रेट कम हुआ, तो इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। जब इन्वेस्टमेंट बढ़ गया तो हमारा प्लान्ड एक्सपेंडिचर कर वो अपवर्ड की तरफ शिफ्ट हुआ। और आप देख सकते हैं कि ये 45 डिग्री लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये जिस पॉइंट पर इसके बिल्कुल नीचे हमारा इनकम बढ़ गया है Y2 की तरफ। और आप देख सकते हैं आई एस कर्व को कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन है। और आप देख सकते हैं कि हमारा R1 क्या था कि जब हमारा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा था तो इनकम कम था Y1, लेकिन जब इंटरेस्ट रेट कम हुआ है R2 की तरफ, तो आप देख सकते हैं कि आपका इनकम बढ़ चुका है। तो लिहाजा इंटरेस्ट रेट का जो Y है उस पर उसके साथ जो रिलेशनशिप है ये नेगेटिव रिलेशनशिप है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो हमारा इनकम कम होगा, अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो इनकम बढ़ेगा। तो ये नेगेटिव रिलेशनशिप को ज़ाहिर कर रहा है। ये आपका चैप्टर 26 था। जहाँ पर आपको मुश्किल हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।